अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बेटा आज हमारा लेक्चर है। बेटा हमने पोम पढ़नी है लूसी ग्रे। और मेरे बच्चों ये जो पोम लिखी है बेटा, ये लिखी है विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। तो बेटा आज इसकी हम रीडिंग एक्सप्लेनेशन देंगे। इससे पहले हम ज़रा आपसे बाकी बातें भी डिस्कस कर रहे थे बेटा, लेकिन अभी हमारे पास क्लास शुरू हो रही है। सो ज़रा अलर्ट होकर बेटा सबके सब देखो। फुजैल बेटा आपने क्या करना है, ये 3 स्टैंजास को बेटा रीड करना है। 3 स्टैंजा ज़रा रीड करो, फिर मैं समझाऊंगा। ज़रा शाबाश बेटा, पढ़ो ज़रा। Oft I had heard of Lucy Gray, and when I crossed the wild, I chanced to see at break of day the solitary child. No mate, no comrade, Lucy knew she dwelt on a white moor, the sweetest thing that ever grew beside a human door. You yet may spy the fawn at play, the hare upon the green, but the sweet face of Lucy Gray will never more be seen. बस ये रुक जाओ। अच्छा मेरे बच्चों क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, दरअसल जो पहली बात तो ये है कि बेटा आप लोगों को प्रॉपर्ली तब समझ में आएगी चीज़ जब आप ये समझो कि इसके जो ऑथर है मेरे बच्चों वो कौन है। वो हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। नाउ क्लास बेटा विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में ये बात हमारे पास मशहूर है कि ही इज नोन एज द पोएट ऑफ नेचर। मतलब कि भाई हर किसी का अपना राइटिंग स्टाइल होता है। तो जो हमारे पास विलियम वर्ड्सवर्थ हैं उनके बारे में क्या है कि ही इज द पोएट ऑफ नेचर। मेरे बच्चों इसका क्या मतलब हुआ कि नेचर से रिलेटेड कुछ भी हो, इट कैन बी एनीथिंग, जो भी कुदरती चीज है ना उसके बारे में वो पोइट्री किया करते थे। पहाड़ हो, बादल हो, फूल हो, दरख्त हो, कुछ भी हो, वो किसी भी चीज उनको कोई चीज पसंद आती थी तो वो उस पर पोइट्री किया करते थे। ये उनका लिखने का स्टाइल था। एक अब लूसी ग्रे मेरे बच्चों क्या है, ये एक बच्ची है छोटी, और जिस तरह से इसको डिस्क्राइब किया गया है आप समझ लो इसकी एज कोई 8-12 ऐसे, अगर 8-10-12 ऐसी कोई साल होगी, छोटी बच्ची है। ठीक है। तो कह रहे हैं, अब क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि अक्सर मैंने सुना है किसके बारे में, लूसी ग्रे के बारे में मैंने सुना हुआ है। एंड व्हेन आई क्रॉस द वाइल्ड I changed to see at break of day the solitary child। मेरे बच्चों क्या बोल रहे हैं कि मतलब बेसिकली वो क्या बोलना चाह रहे हैं कि वो देखना चाह रहे थे किसको, लूसी ग्रे को देखना चाह रहे थे। द सॉलिटरी चाइल्ड का वर्ड यूज किया गया है, क्यों? सॉलिटरी का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, लोनली, जो तन्हा हो, जो अकेला हो। तो ये जो तन्हा और अकेला बोल रहे हैं ना, ये बोल रहे हैं लूसी ग्रे के लिए कि लूसी क्या है, तन्हा है, अकेली है। अच्छा इसकी तन्हा और अकेला होने की शायद कोई वजह भी होगी शायद। तो बेटा वो पढ़ते हैं कि वो वजह क्या हो सकती है भाई। लिखा हुआ क्या, नो मेट नो कॉमरेड लूसी न्यू, शी ड्वेल्ट ऑन अ वाइट मूर, द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रू बिसाइड अ ह्यूमन डोर। अब देखो मेरे बच्चे क्या लिखा हुआ है, कह रहे हैं कि ना लूसी का कोई दोस्त था, ना लूसी का कोई साथी था, और वो ड्वेल्ट मतलब कि वहीं पर वो कहाँ रहती थी, वो बाकायदा सिर्फ कहते हैं ना बस अपनी तरह से वो खेलने में लगी हुई होती थी। जिस तरह से खुद वाइड मूड पे, मतलब वाइड मूड मेरे बच्चों एक ऐसी जगह को बोलेंगे जिसके बारे में हम आपसे क्या बोलेंगे, एक आप यूं समझ लीजिए मेरे बच्चों कि कहते हैं ना शी ड्वेल्ड ऑन अ वाइड मूड, जैसे कि आउट ऑफ टाउन, सिटी से बाहर जो एक ऐसी जगह होती है जहाँ इतनी फैसिलिटीज नहीं होती, जहाँ पर रिहायशी वो उस तरह के नहीं होते, वो फैसिलिटीज आपको मैसर नहीं होती, तो ये वहाँ पर रहती है। ठीक। और बोल रहे हैं कि अगर वहाँ की नेचुरल ब्यूटी की बात की जाए ना, क्योंकि नेचुरल ब्यूटी तो नेचुरल होती है, कह रहे हैं अगर उस नेचुरल ब्यूटी से कंपैरिजन किया जाए लूसी ग्रे का, तो इसकी जो ब्यूटी थी वो एक अलग किस्म की थी, बहुत प्यारी बच्ची थी। एंड नॉट जस्ट अबाउट लुक्स, इट्स ऑल अबाउट द पर्सनैलिटी, जो मतलब कि वो जितनी अट्रैक्टिव उसकी पर्सनैलिटी थी। और क्या लिखा हुआ है इसमें, यू येट मे स्पाई द fawn at play, the hair upon the green, but sweetest face of Lucy Gray will never more be seen। मेरे बच्चों इस स्टैंजा में जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे उन्होंने दो चीजों से कंपैरिजन किया है विलियम वर्ड्सवर्थ का, सॉरी लूसी ग्रे का। बेटा एक तो ये है, जरा देखो, ये देखो, एक है फॉन। फॉन मेरे बच्चों ये हिरन टाइप की होती है, छोटा सा होता है जानवर, ठीक है। ये देख रहे हो, देखो ये देखो, इतना छोटा छोटा सा भी होता है, इतने छोटे बच्चे भी होते हैं। ये कहलाता है फॉन, हिरन की ही कैटेगरी में आप समझ लो, लेकिन ये इस तरह से खेल रहे होते हैं। सही है, ये फॉन कहलाता है। और मेरे बच्चों एक और होता है, बल्कि अगर मैं बोलूँ फॉन जंपिंग में बोलूँ तो ये आपको दिखाता हूँ, एक मिनट को। फॉन ये देख रहे हो, ये आराम, ये जंप कर करके जंप कर रहे होते हैं, आराम आराम से जंप करते हुए जा रहे होते हैं।
तो इनका ही खेलना होता है, ये आराम से मतलब अपनी चिल करते हुए खेल रहे होते हैं। और एक और मेरे बच्चों जो जानवर है वो कहलाता है हमारे पास हेयर का। हेयर जो होता है दरअसल क्या होता है, वो रैबिट की शेप का ही होता है, लेकिन थोड़ा बड़ा होता है। रैबिट जैसे कि अगर मैं कंपैरिजन दिखाऊं तो आपको आइडिया होगा कि कितना बड़ा होता है। ये देखो, रैबिट और हेयर में मेरे बच्चों कोई खास फर्क नहीं होता। ये देख रहे हो, ये देखिए, अगर ये हेयर है, ये रैबिट है, आपको खुद आइडिया हो जाना चाहिए कि जो हेयर है वो साइज में क्या हो, थोड़ा सा बड़ा होता है। रैबिट के जैसे ही दिखता है, लेकिन मैं आपको बताना ही चाह रहा हूँ कि थोड़ा क्या होता है, बड़ा होता है। सही है। अब इन दो से कंपैरिजन किया गया है, किसका, उसका, लूसी ग्रे का। मतलब कि एक उसको डिस्क्राइब यूं किया जा रहा है कि शी सो नेचुरल, वो इतनी नेचुरल है कि इंसान मतलब वो देखता ही जा रहा है उसको। नाउ लेट्स सी मेरे बच्चों के, हमारे पास आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है। उजैर बेटा माइक पर आइएगा मेरा बच्चा, ये 3 स्टैंजास बेटा आप रीड करो। बेटा To the night will be a stormy night. You to the town must go and take a lantern, child, to light your mother through the snow. That father will I gladly do. This secretly afternoon. The minster clock has just struck 2, and yonder is the moon. At this, the father raised his hook and snapped a faggot band. He plied his work, and Lucy took the lantern in her hand. बस सही, रुक जाओ। अच्छा मेरे बच्चों, ये वाला जो 4th स्टैंजा है जो अभी उजैर ने पढ़ा है, मेरे बच्चों ये जो स्टैंजा है ये बेसिकली लूसी के फादर जो हैं वो बात कर रहे हैं लूसी से, ठीक है। और वो लूसी से बात करते हुए क्या बोलते हैं, जरा सुनो। वो बोलते हैं कि बेटा आज जो है ना बहुत ही तूफानी रात होने वाली है, लिहाजा तुम टाउन में जाओ और अपने साथ बेटा लैंटर्न लेके जाना। अब पहली बात तो ये कि बेटा लैंटर्न बोलते किसको है मेरे बच्चों, तो बेटा ये देख लीजिए, लालटेन को तो बोलते हैं मुझे पता है, लेकिन इसका पर्पस बेटा अगर बेस्ट एग्जाम्पल दूं तो ये रहा। ये देखो जरा, ये देख रहे हो ऊपर, बेटा इसको ना यूं करके पकड़ते थे, और ये मतलब यहाँ से ना इसको यूं कैरी करते थे रोशनी के लिए इसको। और ये देख रहे हो छोटे छोटे से सुराख बने हुए, ये थे एयर के लिए, हवा के लिए। क्योंकि आपको आई थिंक इतना पता होगा बेटा कि हवा, आग के जलने के लिए ऑक्सीजन का होना लाजमी है। और ये कैप देख रहे हो बेटा, यहाँ पर फ्यूल वगैरह डाला करती थी। अच्छा मुझे ये क्यों पता है, क्योंकि हमने अपने बचपन में जाके कोई खत्म होते हुए देखे थे। मतलब मुझे अच्छी तरह से याद है कि हमारे घर में हुआ करता था, लेकिन बहुत पहले की बात है, मतलब बहुत धुंधली सी याद है मुझे। लेकिन इसको देख के मुझे पूरा याद आया था हमेशा कि भाई ये जो था, यहाँ पर मट्टी का तेल डलता था, यहाँ पर ये ऑक्सीजन वगैरह के लिए बनाया हुआ था, हवा वगैरह के लिए, ताकि आग जलती रहे, वरना अगर हवा नहीं होगी तो बुझ जाएगी। लेकिन इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कि बारिश हो कुछ भी हो, ये आपको रोशनी वगैरह दिखाएगी। तो इसके फादर क्या बोलते हैं, बेटा तुम जाओ टाउन में और तुम क्या करो, तुम जाके अपनी मदर को बुला के लेकर आओ, ताकि मतलब कि वो ऐसा ना हो वो जो है तूफान में वो फंस जाए। अच्छा अब जरा देखो मेरे बच्चों, क्या लिखा हुआ है, योर मदर थ्रू द स्नो। परेशानी की बात क्या बेटा, कि ये कोई आम तूफान नहीं है। देखो मेरे बच्चों, खास तौर पे आप लोग पता होगा, जो हमारा हमारा जो विजन है, जो हमारी नजर काम करती है, अगर बिल्कुल सही सूरत हाल हो तो हम लोग, अगर आप में से जिसकी नजरें ठीक है, या चलो जिसको चश्मा भी लगा हुआ है, तो मतलब उसके मुताबिक ही आप लोग नॉर्मली बहुत दूर तक देख सकते हो, ठीक, आपको बहुत दूर तक नजर आता है। लेकिन मेरे बच्चों, अगर जब बहुत तेज बारिश हो जाए, बहुत तेज तूफानी किस्म की अगर बारिश हो जाए, तो आप लोगों ने नोट किया होगा कि उस बारिश की वजह से आपका जो विजन होता है वो खराब होता है, आप ज्यादा दूर तक नहीं देख सकते। इनफैक्ट आपको जो विजन होता है वो थोड़ा ब्लर किस्म का भी होता है, थोड़ा ब्लरी नजर आ रहा होता है। बहुत ही खतरनाक मामला होते हैं बहुत तेज बारिश में, ठीक है। तो बताने का मकसद क्या है कि अगर तेज बारिश हो तो आपका विजन क्या होता है, खराब होता है। हालांकि आप मजे की बात देखो, पानी है ट्रांसपेरेंट, मतलब कि उसके आर पार तो खैर धुंधला तो नजर आएगा ना, लेकिन भाई यहाँ पर जिस तूफान की बात कर रहे हैं वो बारिश के तूफान नहीं है। वो कौन सा है, स्नो, स्नो स्टॉर्म, जो बर्फ नहीं आती, बर्फ जो होती है हवा के साथ चल रही होती है, उस तूफान की बात की जा रही है। अब स्नो ट्रांसपेरेंट थोड़ी है, स्नो को तो अपना कलर होता है व्हाइट। इसका मतलब अगर ये वाला तूफान आ गया तो विजन और ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। अगर ये वाला तूफान आ गया
तो विजन क्या होगा, जो नजर है वो और क्या होगी, और खराब हो जाएगी। अब जब ये बात बोलते हैं ना तो लूसी बोलती फादर आप परेशान मत हो, मैं अभी जाऊंगी। और आप क्यों परेशान हो रहे हैं, अभी तो सिर्फ दोपहर हुई है, सिर्फ 2 तो बजे हैं, और अभी तक तो मतलब कि है आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, रात की बात कर रहे हैं ना, मैं अभी जाती हूँ लेकर आती हूँ मदर को। वो ये बोलती है। तो उसका फादर क्या करते हैं, उसको जो है ना मतलब कि लकड़ियां वगैरह देते हैं, तैयार करते हैं ये वो, उसके हाथ में लैंटर्न देते हैं। अब आपका सवाल बने कि सर ये खुद क्यों नहीं गए, तो बेटा हो सकता है उनके जहन में ये हो कि छोटी है और जल्दी जल्दी फुर्तीली के साथ जाके मतलब अपनी मदर को लेकर आ जाएगी, शायद उतनी देरी से मैं ना जा सकूं। सही समझ रहे हो। अब जरा देखते हैं भाई कि आगे क्या हुआ था, कि अब जरा बेटा ये पढ़ना शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा एक मिनट को, हम्माद बेटा माइक पर आओ, शाबाश। हम्माद माइक पर आओ। हम्माद, जैन माइक पर आओ बेटा, हम्माद को छोड़ो, जैन माइक पर आओ, शाबाश। जैन तब बेटा टोपी नहीं करना, पहले बोल रहा हूँ, माइक पर आओ। जैन बेटा क्या सो गए। जैन मेरा बच्चा कहाँ गया। हद हो गई। अच्छा उजैन बेटा दोबारा माइक पर आओ जरा। जैन भाई साहब शायद ना क्लास ज्वाइन करके छोड़ के गए मैं शायद, मेरे ख्याल से छुट्टियां कर रहे हैं। सर क्या बेटा, उजैर अजान हो रही है बेटा आपकी तरफ, ये कुछ नहीं सर, पढ़ूं? अजान हो रही है, उजैर अजान हो रही है जी आपकी तरफ। अब एक मिनट रुक जाओ, तुम रुक जाओ, तुम जी रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, तुमसे अजान की बात जी बात। सर, जी जी अरे हाँ हाँ ठीक है, सुन लिया मैंने, अल्लाह के बंदे। सही। अच्छा अब सुनो जरा, अब देखो बेटा आगे खुद पढ़ रहा हूँ जरा, थोड़ा सा मैं खुद रीड कर लेता हूँ। No, non-weather is the mountain row with many a winding stroke. Her feet disperse the powdery snow that rises up like smoke. The storm came on before its time. She wandered up and down, and many a hill did Lucy climb, but never reached the town. अच्छा अब क्या होता भाई, कह रहे हैं कि लूसी बाहर निकली और जा रही है रास्ते से ट्रेवल करते हुए, कभी माउंटेन्स वगैरह से जा रही है, लेकिन क्या कह रहे हैं कि उसके पाँव पर बकायदा जो थी ना स्नो वगैरह, मतलब कि वो फील हो रही थी उसको। और कह रहे हैं कि हुआ क्या, तूफान जो था वो वक्त से पहले आ गया। तूफान जो था वो क्या हुआ मेरे बच्चों, वक्त से पहले तूफान आ गया। और अब क्या हुआ, उस तूफान की वजह से वो छोटी बच्ची है, उसका सेंस ऑफ डायरेक्शन थोड़ा खराब है। बच्चों का सेंस ऑफ डायरेक्शन थोड़ा अजीबोगरीब किस्म का होता है। तो कह रहे हैं कि अब क्या हुआ, वो उसमें खो के रह गई, कभी कहाँ जा रही है, कभी कहाँ जा रही है, कभी ऊपर चढ़ रही है, कभी कहीं नीचे जा रही है। उसको समझ ही नहीं आ रहा कि मेरा रास्ता है कहाँ पर। मैंने कहा ना विजिबिलिटी क्या होती है, बहुत हद तक खत्म हो जाती है। तो वो ऐसा सीन हुआ कि वो टाउन पहुंच ही नहीं पाई, अंदर ही खोकर रह गई। बस यहां तक जिक्र आता है लूसी ग्रे का। अब देखते हैं मेरे बच्चों क्या आगे क्या लिखा बेटा हमारे पास। कहाँ, यहाँ ये रहा। The wretched parents all that night went shouting far and wide, but there was neither sound nor sight to serve them for a guide. At daybreak on a hill they stood that overlooked the moor, and thence they saw the bridge of wood a furlong from their door. अच्छा मेरे बच्चों क्या लिखा हुआ है, कह रहे हैं कि अब पेरेंट्स क्या हुआ, क्योंकि लूसी की जो मदर थी ना वो वापसी खुद ही पहुंचने में कामयाब हो गई। जब वापसी आई तो लूसी के फादर ने उनको देखा, तो लूसी के फादर को क्या लग रहा था ये कौन लेकर आए, लूसी लेकर आई है। लेकिन पता चला भाई, तो उसकी मदर बताती है तो लूसी तो मुझको मिली ही नहीं है, मैं तो खुद आई हूँ। अब परेशान कि लूसी गई कहाँ। दोनों के दोनों निकले रात में ही चीख चिल्लाते हुए लूसी का नाम लेते जा रहे हैं कि लूसी मिल जाए, लूसी लूसी यूं करके बुला रहे हैं, मतलब के। लेकिन क्या हुआ, कोई उनको इन रिटर्न जवाब नहीं मिल रहा। मतलब कि लूसी की कोई या फिर दबी हुई आवाज, छोटी हल्की सी आवाज, कोई आवाज नहीं आई उनको। और कह रहे हैं बिल्कुल क्या कोई मतलब कि कुछ नजर में कोई चीज आ रही थी ना किसी चीज की आवाज आ रही थी
कि जिसकी वजह से ये अपने आप को गाइड कर पाते। और क्या हुआ, कह रहे हैं सुबह क्या हुआ भाई, सुबह वो एक इसी ऊंची जगह पे खड़े हुए ताकि वो तमाम चीज़ों को दूर तक देख सकें। और कह रहे हैं उस वक्त उनको एक ब्रिज वगैरह भी नजर आया वुड का कि भाई शायद वहां पर हो, लेकिन वो एक उम्मीद करके बैठ चुके थे कि शायद बस इतना ही सफर था हमारा लूसी के साथ, बस हम लोगों की जिंदगी यहाँ पर क्या हो चुकी हैं, अलग अलग हो चुकी हैं। तो देखो क्या बोलते हैं, they wept and turning homeward cried in heaven we shall all shall meet when in the snow the mother spied the print of Lucy's feet। अब क्या होता है, अब उन्होंने रोना शुरू कर दिया क्योंकि वो शायद मेंटली तौर पे क्या थे, बेचारे टूट चुके थे। उनको लग रहा था कि लूसी शायद क्या हो गई है, मर गई है, गुम हो गई है, क्या हो गया, दफन हो गई है, कहीं गिर गई है, नहीं पता ना उनको। तो वहां पर क्या बोलते हैं, उसकी बकायदा वो लोग बोलते हैं कि चलो भाई अब शायद हमारी मुलाकात जन्नत में ही होगी। तो अभी वो अचानक से क्या होता है, जो लूसी की मदर होती है ना, उनकी नजर पड़ती है बर्फ पर, और बर्फ में उन्हें दिखते हैं लूसी के फुटप्रिंट्स। लूसी क्या दिखते हैं मेरे बच्चों, फुटप्रिंट्स दिखते हैं उनको बर्फ पर। अब एक नई एक उम्मीद की किरण जागी उनके अंदर। Then downwards from the steep hill's edge they tracked the footmarks small and through the broken hawthorn hedge and by the long stone wall. And then an open field they crossed, the mass was still the same. They tracked them on, nor ever lost, and to the bridge they came. अब क्या बोल रहा है, कह रहे हैं कि अब उन्होंने क्या किया, फुटप्रिंट्स को फॉलो करना शुरू किया। जो कह रहे हैं कभी हिल पे चढ़ रहे हैं, कभी नीचे आ रहे हैं, और कह रहे हैं कि जो फुटप्रिंट है ना वो क्या है, बहुत छोटे से हैं। तो उनको फौरन से इस बात का आइडिया हो गया कि यार यहाँ पर आसपास इतने छोटे जो अगर हो सकते हैं तो वो किसके हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारी बेटी के ही हो सकते हैं और किसी के नहीं हो सकते। और कह रहे हैं कि कभी वो झाड़ियों में से गुजर रही है क्योंकि रास्ते का पता ही नहीं चल रहा कहाँ से जा रही है, कभी कहाँ से गुजर रही है, कभी कहाँ फुटप्रिंट है, कहाँ कहाँ फुटप्रिंट कर करा के। एंड बाय द लॉन्ग स्टोन वॉल, उसके बाद क्या बोल रहे, कह रहे हैं कि एक खुले मैदान में पहुंच गए, उसके बावजूद क्या थे, उसके मतलब कि फुटप्रिंट उसके नजर आते जा रहे। वो ट्रैक करते गए, फॉलो करते गए कभी मतलब, लेकिन आखिरकार वो कहाँ पहुंच गए, वो एक ब्रिज तक पहुंच गए जहां तक वो फुटप्रिंट जा रहे थे। They followed from the snowy bank those footmarks one by one into the middle of the plank and further there was none। अब मेरे बच्चों क्या हुआ, फॉलो करते जा रहे हैं, ब्रिज के ऊपर जाते जा रहे हैं, लेकिन कहां तक पहुंच गए। अब देखो ये क्या यूज किया, प्लैंक। मेरे बच्चों ये प्लैंक जो होता है ना, देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको एक चीज दिखा दूं कि प्लैंक, ताकि आपको आइडिया हो प्लैंक बोलते किसको है। एक मिनट को, ये देखो मेरे बच्चों, बेटा दिस इज कॉल्ड प्लैंक। जो लकड़ी का टुकड़ा नहीं होता, ये प्लैंक कहलाता है, सही है। अब देखो मैं आपको जरा, अब अगर प्लैंक की बात करें, देखो हमें पहले क्या कहा गया कि ब्रिज था, और मेरे बच्चों बोल रहे हैं कि ब्रिज से प्लैंक बीच में से क्या था, एक मिसिंग था, ठीक है। बीच में से मेरे बच्चों बोल रहे हैं कि प्लैंक क्या था, एक प्लैंक था, एक मिसिंग। तो क्या किसी कोई मुझे बता सकता है कि आपके जहन में मेरे बच्चों किस तरह का ब्रिज जहन में आ रहा है, बताओ जरा। आपके जहन में मेरे बच्चों किस तरह का ब्रिज जहन में आ रहा है, जरा मुझे बताइए। मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा खुद भी चेक कर लो। ये देखो बेटा, वो ये वाला ब्रिज होता है, जरा चेक कीजिएगा सारे के सारे। ये वाला ब्रिज नहीं, ये भी नहीं, बल्कि मुझे कहना टू बी मोर एक्यूरेट, ये वाला, ये देख लो बेटा, ये वाला ब्रिज कहलाएगा, समझ गए। ये जिसमें जो बहुत झूल रहा होता है, रस्सियों से बंधा हुआ होता है, और बीच में देख रहे हो, मैंने पहले आपको बेटा प्लैंक मैंने आपको पहले सर्च करके दिखाया, ये देख रहे हो, ये इस तरह का बना हुआ होता है। अब अच्छा, किसी के पास, अगर किसी के हाथ में बुक है अभी, क्या किसी के हाथ में मेरे बच्चों बुक है अभी, तो मुझे हाँ यस का जवाब दो जरा। किसी के हाथ में बेटा बुक है तो मुझे यस का जवाब दो। हाँ, दो बच्चों का मैसेज आया माशाल्लाह, तीन का आ गया, तीन का आ गया। बेटा एक काम करो, तुम लोग अपनी बुक का कवर देखो, तुम लोगों को आइडिया हो जाएगा। ये है लूसी ग्रे, देखो जरा, उसने हाथ में लालटेन भी पकड़ा हुआ होगा। बुक का कवर देखो जरा, वो कवर होके जा रही होगी, लालटेन पकड़ा हुआ होगा, ब्रिज पे जा रही होगी, चेक करो।
तो वो लूसी ग्रे को ही उन्होंने बनाया हुआ है, समझे? हाँ ठीक है, तो इसलिए जरा था ना, अब जरा हम बेटा दोबारा से आते हैं जरा, ये लूसी ग्रे को ही उन्होंने दरअसल वहां पर बना के दिखाया हुआ है। तो मेरे बच्चों में आपको इस तरह का ब्रिज दिखा रहा था। अच्छा वो क्या बोल रहे हैं कि बेटा देखो ये एक तो ब्रिज वैसे ही इतना खतरनाक होता है, समझ रहे हो ना भाई, ये ब्रिज जाहिर सी बात है खतरनाक माना जाएगा, लेकिन बोल रहे हैं कि वो ब्रिज पे जब गए ना फुटप्रिंट फॉलो करते हुए, तो बीच में से लकड़ी का एक टुकड़ा जो ब्लैंक था ना, एक मिसिंग था, एक मिसिंग था। और कह रहे हैं कि उसकी आगे ना, मतलब के आगे फुटप्रिंट नहीं जा रहे थे, बस फुटप्रिंट वहीं तक थे। तो अब इन्होंने अपना जहन बना लिया कि लूसी शायद यहां से गिर के क्या हो चुकी है, इसके क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है, उन्होंने ये जहन बना लिया। लेकिन उसकी डेड बॉडी तो नहीं मिली। तो अब जरा देखो लोगों ने क्या लूसी ग्रे के बारे में सोच बनाई हुई, क्या बोल रहे हैं जरा देखो कि yet some maintain that to this day she is a living child, that you may see sweet Lucy Gray upon the lonesome world. Over rough and smooth she trips along and never looks behind and sings a solitary song that whistles in the wind. मेरे बच्चों यहाँ पर देखो क्या बोल रहे हैं, यहाँ बोल रहे हैं कि भाई आज तक लोगों का बांटना ये है कि लूसी ग्रे जो है उसकी डेथ नहीं हुई है। बेसिकली बोल रहे हैं कि शी इज अ लिविंग चाइल्ड, मतलब वो क्या है, अभी तक जिंदा है। लेकिन मेरे बच्चों वो क्या बोलना चाह रहे हैं कि लूसी जिंदा तो है, लेकिन वो एज इन इस तरह से जिंदा नहीं है कि जो आप अगर समझ रहे हो कि वो फिजिकली तौर पर वजूद रखती, नहीं, वो बोल रहे हैं कि वो जिंदा कुछ इस तरह से है कि नाउ शी हैज बिकम अ पार्ट ऑफ नेचर। ऐसा बोलने की वजह यह है भाई कि वो लोग क्या बताना चाह रहे हैं कि वो अभी तक जिंदा तो है, लेकिन अब वो नेचर का पार्ट बन चुकी है, क्योंकि उसकी डेड बॉडी मिली नहीं और वो क्या है, अभी तक हयात है। और कुछ लोग क्या बोलते हैं कि भाई जब कभी कोई तूफान वहां पर आता है तो आप देख सकते हो कि तूफान के अंदर ही एक बच्ची की आउटलाइन मौजूद है, और अगर आप उसको पुकारोगे तब भी वो आपको पीछे मुड़ के नहीं देखेगी, बस वो अपनी ही धुन में मगन सॉन्ग गाते हुए चलती जा रही होती है, और आपको उसके गाने की जो आवाज होगी शायद आपको हवा के चलने में हल्की सी महसूस हो। तो मेरे बच्चों ये हमारे पास यहाँ पर वही वाली पोम खत्म, ठीक है। वो अपनी तरफ से एक स्टोरी बनाई गई थी। बेटा कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, अगर सवाल नहीं है तो काइंडली बेटा मुझे मैसेज में बता दीजिए कि ऑल क्लियर। शाबाश बेटा, यहाँ पर हमारे पास बेटा हमने यहाँ पर क्लियर कर दिया है, आपको बेटा पूरा का पूरा समझा दिया है। तमाम बच्चे बेटा जरा मुझे बताओ, सिर्फ 2 बच्चों का मैसेज, 3 का बच्चा, 3 का, चौथे का भी आ गया। अच्छा भाई ठीक है, बाकी क्या करोगे? हसीब, हन्नान, तुम लोग नहीं हो क्लास में क्या? हाँ होमोफोन्स बेटा फुजैल, हमने क्लास होमोफोन्स की ली तो है, लेकिन मुझे चेक करने दो हमने कब ली है। 1 मिनट को मैं बताता हूँ जरा तुमको। बेटा हमने होमोफोन्स की क्लास ली थी 19 दिसंबर को ली थी, फर्स्ट ईयर साइंस के 2019 के पढ़ाए थे बेटा हमने, ठीक है। लेकिन बेटा शायद हमारे पास आई थिंक हाँ लास्ट वीक हमने पढ़ाए थे बेटा। लेकिन मैंने कुछ इस तरह से पढ़ाए थे अभी कि मैंने अभी तमाम सेंटेंस खुद बना के दिखाए थे, लेकिन मैंने पहले से कह दिया था कि क्योंकि ये पहली क्लास है तो नेक्स्ट क्लास में अब खुद मेरे सामने तुम लोग सेंटेंस बना के दिखाओगे। तो फुजैल बेटा मैंने जो लास्ट टाइम क्लास दी थी ना वो इंपॉर्टेंट क्लास थी, क्योंकि मैंने पास पेपर्स करवाए थे, वो बेसिकली फर्स्ट ईयर साइंस 2019 में जो होमोफोन्स आए थे बेटा मैंने वो करवाए थे, तो उसका लेक्चर देख लेना। सेट है, ठीक है बेटा। फुजैल क्या बोल रहा हूं बेटा मैं? फुजैल भाई शायद गायब हो गए। अरे भाई तुम लोगों ने क्या फेसबुक का अपना ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ क्या? तुम लोगों ने क्या अपने बेटा गुलशन से, अरे भाई आप अपनी एडमिन से कांटेक्ट करो, ठीक है, जो गुलशन की एडमिन है, आप उनसे बोलो कि भाई आप हमें बताइए कि भाई मतलब कि हमारा फेसबुक का ग्रुप कौन सा है, वो आपको आपके फेसबुक का ग्रुप का लिंक सेंड करेंगे, ठीक है, आप वो ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आपके ग्रुप पे मेरे बच्चों जो रिकॉर्डेड लेक्चर होते हैं वो अपलोड हो रहे होते हैं। अच्छा लेकिन कंफ्यूज मत होना, क्या बता कुछ सेक्शंस के मिक्सअप होके आ रहे हो,
तो बेटा इट्स बस तुम लोग ये देख लेना कि जो टॉपिक है वो पढ़ाया किसने, ये देख लेना, आराम से चिलोगे करो। उजैल ठीक है बेटा, कांटेक्ट तो करो, सही है। अरे भाई जरा मैं क्लास बंद करता हूँ, मेरी आंखों में पानी आने लग गया, जरा मैं जरा थोड़ा फ्रेश हो गया हूँ, ठीक है। चलो मेरे बच्चों, बेटा इसको यहाँ पे रोकते हैं, अपना ख्याल रखिएगा मेरे बच्चों, नेक्स्ट वीक पे आप मुलाकात करते हैं आपसे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।